बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह के करम और फजल से आप लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे, सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, आमीन। और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। तो आज मैं सोच रही थी, आज मैं किचन में गई तो मैंने सोचा कि आज ऐसा क्या ब्लॉग बनाऊं कि जो आप लोगों के लिए भी काम आए। खाना भी रोज सभी बनाते रहते हैं, तो आज मैंने आज का जो मेरा ब्लॉग है वो बहुत स्पेशल ब्लॉग है, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ बनाने जा रही हूँ जो मेरे ख्याल में अल्लाह ना करे कि किसी के घर के अंदर, हर घर में ही ऐसा हो, लेकिन हर घर में ही आजकल शुगर, बीपी और दूसरी बीमारी जो है ना, वो कोई ना कोई पेशेंट, किसी के माँ बाप, किसी का कोई बेटा, किसी का कोई भाई, तो इस तरह कोई ना कोई इस बीमारी में मुब्तला है, बीपी में और शुगर में। तो मैंने सोचा कि चलें आज मैं शुगर की एक ऐसी दवाई बनाती हूँ जिससे आप लोगों को भी फ़ायदा हो और हमें भी। और आप यकीन करें कि आज जब मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया तो मैंने यही सोचा कि कोई ऐसी चीज़ दी जाए जिससे आप लोग सब खुश हो जाए। और ये सबसे पहले तो अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि जिसको चाहे सेहत दे, और बीमारी भी वही देता है और शिफा भी वही देता है, और वो बेहतर शिफा देने वाला है। लेकिन मैं एक बात जो है आपको, आज जो शुगर वाला जो मैं ब्लॉग बनाने जा रही हूँ, और आप लोग आज हैरान होंगे कि मैं आपको एक ऐसी रेमेडी देने जा रही हूँ जिससे मैं कहती हूँ कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला ही करम करने वाला है। हमें सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की ज़ात पे जो है सबसे बड़ा भरोसा है। इसके बाद मुझे जब किसी ने ये बताया कि शुगर की दवाई खाने से हमारे घर में फ़र्क पड़ा है, तो आप यकीन करें कि आज जो मैं शुगर की दवाई बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए और आप सबको बता रही हूँ, तो ये सोच के बता रही हूँ कि इस शुगर की दवाई से जो है ना, हमारे घर के अंदर मेरे हस्बैंड को जो है वो शुगर की शिकायत हुई थी। वो जब बीमार हुए थे तो उसके बाद से उन्होंने कहा मैं मेडिसिन नहीं लेता, वो दवाई बहुत कम खाते। तो उन्होंने शुगर की, मैंने कहा मैं आपको एक शुगर की दवाई बना के देती हूँ, तो मैंने थोड़ी सी शुगर की दवाई बना के दी मेरे दिल को। क्योंकि पहले मैंने ये सर्च किया कि अगर जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ और जो वो बता रही है तो उसके तो अलग अलग फ़ायदे हैं बहुत ज़्यादा, और हम भी यही कहते हैं कि भाई ये चीज़ों से बड़े फ़ायदे हैं। तो मैंने यही सोचा कि जो चीज़ें बताई गई हैं उससे तो फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, तो क्यों ना ये मिला के शुगर की अगर दवाई बन रही तो वाकई ये कामयाब होगी। और मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड को पूरे एक साल होने वाला है उनको ये दवाई खाते हुए, फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने व्यूवर्स को इसकी रेमेडी दूं। और अगर आप लोगों के दिल को ये भाई आपको अच्छी लगे तो आप लोग, मैं ये गारंटी देती हूँ कि अल्लाह ताला सबसे बेहतर शिफा देने वाला है, लेकिन इस दवाई से। लेकिन इसकी शर्त है कि देखें, आप कम से कम 1 महीना खा के तो आप देखें, उसके बाद पता चलता है। और बिल्कुल इतनी आसान इसकी रेमेडी है और आसानी से खाने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है कि हम परेशान हों ऐसे भाई ये कैसे खाएंगे, इसको बनानी पड़ेगी, एक दफ़ा बनानी। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज शुगर की दवाई कैसे बनाई जाती है, और बहुत आसानी से आप लोग ज़रूर बनाएं और ट्राई करें। अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। और शुगर के अलावा जो अभी मैं चीज़ें बताती जाऊँगी साथ साथ उसके फ़ायदे, तो चले आए देखें कि आज मैं आपको क्या क्या चीजें बताती हूँ। तो आज जैसे हवा बहुत चल रही है। हाँ, कैमरा करीब लेके आए। तो यहाँ पर ये है मेथी दाना, देखें, ये मैंने 250 ग्राम मेथी दाना लिया है और इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से साफ करके धूप के अंदर, मतलब एक ही दफ़ा एक ही दिन बैठी हूँ ये चीज़ें करने के लिए। इसको अच्छी तरह मैंने साफ करके तसल्ली करी है। और उसके बाद 250 ग्राम मेथी दाना लिया है और 100 ग्राम मैंने लिया है, 100 ग्राम मैंने लिया है ये अजवैन। इसको मैंने अच्छी तरह साफ करा है। उसके बाद 50 ग्राम मैंने ली है काली जीरी। तो 250 ग्राम मेथी दाना, 100 ग्राम अजवैन और 50 ग्राम काली जीरी। इन तीनों चीज़ों को आप अलग अलग साफ करके और एक बाउल में रखें। उसके बाद
आपने क्या करना है मैं आपको अपने किचन के अंदर बताऊंगी, लेकिन पहले से मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो मेथी दाना है इसको आपने एक कढ़ाई लेनी है, हल्का सा इसको गर्म करके एक प्लेट के अंदर रखना है। इसकी जो हल्का सा हम इसको कढ़ाई के अंदर बिल्कुल सूखी कढ़ाई लेनी है और ये मेथी दाने को उसमें डालना है, और मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगी ताकि इसकी नमी खत्म हो जाए। उसके बाद मेथी दाने को अलग निकालना है, फिर उसके बाद ये अजवाइन को हल्का सा गर्म करके और इसको प्लेट में अलग निकालना है। फिर उसके बाद काली जीरी को निकालना है। काली जीरी जो है आपको हर शॉप पे नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ख़ास बड़ी गरम मसाले की दुकान पे मिलती है, क्योंकि ज़ीरा मिल जाता है, लेकिन काली जीरी के बारे में लोगों को नहीं ज़्यादा पता है कि ये काली जीरी जो है ना आसानी से नहीं मिलती, ये बड़े स्टोर पे मिलती है और बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और आप यकीन करें शुगर तो इससे ख़त्म होगी, आपके कोलेस्ट्रॉल का जो है उससे आराम आएगा, बाल झड़ने बंद होंगे, और सबसे जो बेहतरीन आपको जो है मैं टिप देने जा रही हूँ, इससे मोटापे का खात्मा होगा। लेकिन आजमाइश जो है वो शर्त है, तो आप इसको आजमाएं और ये दवाई को बनाएं और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि आपको कितना फ़ायदा होता है। ये मैं यकीन से कहती हूँ कि अल्लाह ताला आपको फ़ायदा देगा। और तो स्पेशली हमारे घर की एक बंदी है, उसका नाम है जव्वी। उसने स्पेशली पूछा है कि अम्मी मतलब मेरी सास को बोला जाए, मेरी अम्मी को बोला जाए कि ये मम्मा क्या है हाँ, इसकी रेमेडी बताएं। हाँ, क्योंकि इनके भी, सारे नाम बताएं ताकि वो यूरोप अपने में बताया है कि मेरी सास ने ऐसी दवाई, जो मेरी बहू है उन्होंने भी कल मुझे फोन किया कि ना अम्मी आप ये दवाई बना शुगर के की मुझे दवाई दें, बता ताकि दें। शुगर की दवाई बताएं अपनी पूरे व्लॉग के अंदर, ताकि हमें याद रहे। तो खास मैं आज उनके लिए ये बनाने जा रही हूँ। तो वो लोग यूके में रहते हैं और देखें कि ये दवाई कैसे बनती है, और इंशाल्लाह ताला उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। 250 ग्राम जो है मेथी दाना, 100 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम काली जीरी, और अगर ज़्यादा बनानी तो इसको बनाते जाएं, डबल करते जाएं। तो अब हम चलते हैं किचन में इसको बनाने के लिए। चलिए जी, हम अपने किचन में आ गए। यहाँ पर मैंने एक रख ली है कढ़ाई और उसमें डालेंगे मेथी दाना। देखिए कितनी साफ सुथरी है। अब ये इसको हल्का हल्का ऐसे हम कढ़ाई में कर लेंगे ताकि इसकी नमी ख़त्म हो जाए, और कोई मकसद नहीं है कि इसको भूनना है या इसको ब्राउन करना है, कोई मकसद नहीं, बस इसका सिर्फ नमी ख़त्म करनी। इसी तरह मैं तीनों चीज़ों को अलग अलग भून लेती हूँ और फिर इसको बारीक पीसूंगी तो आपसे मिलती हूँ। हल्की आंच पे जो मैंने ये तीनों चीज़ें भून के रखी थी, अब मैं पीस रही हूँ मेथी दाना। यहाँ पर ये मेथी दाना पीस रही हूँ, बारीक पीसूंगी। उसके बाद अजवाइन को अलग बारीक पीसूंगी, फिर ये ज़ीरा भी। ये दोनों चीज़ें ज़रा जल्दी पिस जाती है, मेथी दाना ज़रा देर से पिसता है। और उसके बाद जो है मैं इस छन्नी से इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह छान के फिर मैं बोतल में भर के और आपसे मिलती हूँ। तो अब मैं ये देखें पीस रही हूँ जी। तो मैंने आपको जिस तरह बताया था कि तीनों चीज़ों को अलग अलग हल्का सा सेक के और मैंने इसको ये देखें पीस लिया है, ये देखें। और अब मैं इसको करूँगी इस छन्नी से छानूंगी ताकि इसके अंदर कोई भी मोटा दाना रह गया है, राई दाना थोड़ा सा, वरना दोनों चीज़ें तो पीसनी बहुत आसान है। तो ये देखें करीब से दिखाएं आपके नीचे ये कैसे छन रहा है। तो इस तरह आप सारा कर लेंगे। इस तरह मैं ये सारी चीज़ें जो मैंने पीस के रखी हैं, तीनों चीज़ों को मिला दिया था। अब इन तीनों चीज़ों को हम पीसेंगे और पीसने के बाद इसको मैं जार में डालती हूँ जी। तो मैंने आपको जिस तरह बताया था कि तीनों चीज़ों को अलग अलग हल्का सा सेक के और मैंने इसको ये देखें पीस लिया है, ये देखें। और अब मैं इसको करूँगी इस छन्नी से छानूंगी ताकि इसके अंदर कोई भी मोटा दाना रह गया है, राई दाना थोड़ा सा, वरना दोनों चीज़ें तो पीसनी बहुत आसान है। तो ये देखें करीब से दिखाएं आपके नीचे ये कैसे छन रहा है। यहाँ पर भी किया जा रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है जी। तो ये देखें इसको मैंने छान लिया है बारीक और ये हमारी दवाई तैयार हो गई है। अब इसके अंदर मैं जो हूँ और ज़्यादा माशाल्लाह फ़ायदे के लिए देखें 1 चम्मच कलौंजी का डालूंगी। ये देखें 1 से 1.5 चम्मच आप कलौंजी का डाल दें ताकि आपको और ज़्यादा माशाल्लाह फ़ायदे हों इससे। ये देखें
आपको पता है कलौंजी के कितने फायदे हैं। ज्यादा डालनी है तो ज्यादा भी डाल दें, 4 डाल दें चम्मच, ये कोई नुकसान नहीं है। अब इसको आप साफ सुथरे से एक जार के अंदर एक जार में बनाऊंगी अपने भांजे अली के लिए और एक अपने हस्बैंड के लिए, ताकि वो ये खाएं और इस दवाई से उनको फायदा हो। ये तो मैं बनाती रहती हूँ। ये देखिए हमारी शुगर की दवाई तैयार है। ये देखिए हमारी शुगर की दवाई तैयार है, इसे खाएं, इससे बहुत फायदे। और कुछ लोग कहते हैं कि अजवाइन कितनी गर्म होती है, इससे बीपी हाई हो जाता है। नहीं, तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं उन तीनों के फायदे आप पढ़ें, किताब में पढ़ें, नेट पे सर्च करें, आपको उन तीनों चीज़ों के फायदे अलग अलग मिलेंगे और एक चीज़ भी उसमें नुकसानदेह नहीं है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को इस दवाई से देखिए कैसी शिफा देता है। और अब मुझे इजाज़त दे और दुआओं में याद रखें और इसे खा के ज़रूर बताइएगा कि किस किस लोगों को फ़ायदा हुआ, और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि हमारी दवाई आपको कैसी लगी। अब मुझे इजाज़त दें और मेरे ब्लॉग को सर्च करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिसको भी आपकी फैमिली में कोई शुगर पेशेंट है उसको आप ये रेमेडी ज़रूर बताएं। और इस दवाई से इंशाल्लाह ताला हर एक को फ़ायदा होगा। तो मुझे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। आज मैं आपको शुगर की दवाई बताने जा रही हूँ, बनाना किस तरह है और खाना किस तरह है। तो आपने जब शुगर की दवाई को तैयार कर लेंगे तो उसको एक छोटा चम्मच 1 गिलास पानी के अंदर हल करके पी लें। और जो लोग पानी में नहीं पी सकते वो एक छोटा चम्मच जो है वो मुंह में रखें, डाल दें दवाई का, और उसके बाद 1 गिलास पानी पी लें। बस इतनी आसानी से आप ये दवाई को खा लेंगे और फिर आप देखिएगा आपको कितना फ़र्क पड़ता है और आराम आता है।